प्रख्यात कथावाचक और देश में सनातन बोर्ड की मांग लंबे वक्त से कर रहे देवकी नंदन ठाकुर 27 जनवरी को कुंभ में एक बड़ी धर्म संसद करने जा रहे हैं और इस धर्म संसद को लेकर लगातार वो साधु संतों को एकजुट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जहां उन्होंने प्राइम टीवी से बातचीत करते हुए अपनी स्ट्रेटजी और सनातन बोर्ड देश में क्यों जरूरी है, तमाम ऐसी बातों पर खुलकर अपनी बात रखी है। देखो रिपोर्ट। प्रयागराज संगम नगरी में जहां पर श्रद्धालु लाखों की संख्या में हर रोज आ रहे हैं और जहां पर एक तरफ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म से जुड़े महापुरुष ऐसे हैं जो अब सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी चारों तरफ हो रही है। ऐसे में अगर बात कही जाए तो हम बातचीत करने के लिए मौजूद हो गए हैं देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं और सनातन बोर्ड के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ है और इससे सनातन धर्म से जुड़े लोगों को क्या कुछ लाभ होने वाला है। सबसे पहले तो महाराज जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो सवाल यही करूंगी कि सनातन बोर्ड जिसकी आप लोग मांग कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ होने वाला है? इसमें जो हम इस विषय पे चर्चा करेंगे तो कृष्ण भूमि मंदिर आ जाएगा, वैदिक परंपराएं बचें और हमारे मंदिर जो है वैदिक परंपराओं से ही चलें। मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण हटे। प्रत्येक बड़े मंदिर में एक गुरुकुलम, गौशालाएं इत्यादि प्रारंभ हो, हॉस्पिटल्स प्रारंभ हो, औषधालय। असहाय परिवारों को धर्मांतरण करने से रोका जाए। सनातन धर्म विरोधी जो फिल्में, बयानबाजी और ये सीन्स होते हैं, ऐसा करने वालों के ऊपर दंड विधान हो। और सनातनी हिंदू युवा युवतियों का विवाह सनातनी परिवारों में हो। तो ये सब विषयों को लेकर सनातन बोर्ड का गठन हो। इन विषयों को लेकर हम सनातन धर्म संसद कर रहे हैं, वो भी कुंभ में। कुंभ का मतलब है कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकले, अगर 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है तो ये सनातनियों के लिए पुनर्चिंतन करने का विषय है। हमारे इस देश में किसी भी पूजा स्थली को सरकार अपने अंडर नहीं रखी, सिर्फ हमारे देवालयों को अपने अंडर रखी है और उसका मिसयूज कर रही है। और देवालयों में पूजा विधि विधान से नहीं हो रही है। कई मंदिर ऐसे हैं जहां आरती तक नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें सरकार से मुक्त मंदिर चाहिए और सनातन बोर्ड का गठन हम चाहते हो और सनातन संविधान में हमें राइट्स मिले और जो हमारी पूजा परंपरा है वो बचे, ये हम चाहते हो। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वक्फ बोर्ड से जुड़े तमाम ऐसी बातें और खबरें आ रही हैं। अगर बरेलवी जी की बात कही जाए तो उन्होंने भी साफ तौर पर सनातन बोर्ड का सहयोग किया। उन्होंने बोला कि हाँ, वो पूरी तरीके से मिलनी भी चाहिए, मांग भी पूरी होनी चाहिए। नहीं तो उनका धन्यवाद। जो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो चाहते सनातन बोर्ड मिले, बल्कि सनातन धर्म जिस समय ये देश स्वतंत्र हुआ था उसी समय सबसे पहले सनातन बोर्ड बनना चाहिए था, ना कि वक्फ बोर्ड। और वक्फ बोर्ड बनाया गया, ये हम उस समय के लोगों ने बनाया था। उस समय भी सदन में आवाज उठी थी कि सनातन बोर्ड बनाओ, इक्वल बनाओ। तो उस समय कानून मंत्री जो थे उन्होंने ये कहा था नहीं सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। और 77 साल हो गए, अभी तक हमको तो नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हम लोग भटक रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सोचनीय है। और वक्फ बोर्ड की मनमानी जो चल रही है, हमारे संत समाज कुंभ में बहुत अपसेट है इस बात से। और तब तो और भी बहुत क्रोध आ गया है संतों में जब से कहा है कि कुंभ की नगरी जहां बसी हुई है ये भी वक्फ बोर्ड की है। तो उनकी धैर्य की जो सीमा है वो टूट रही है। और हमको लगता है इसमें कहीं संत महात्मा कुछ बड़ा खेला न कर दें। तो इस बात से सोचना चाहिए वक्फ बोर्ड को कि अपने दायरे को छोड़ के हर जगह को अपना बोलते जा रहे हैं, तो क्यों सनातनियों को और संतों को भड़काने का काम कर रहे हैं? आपने बोला अभी एक शब्द कि कहीं सनातनी कोई बड़ा खेला ना खेल दे। खेला मतलब समझ इसके रहे हो? पीछे क्या कुछ इसके मतलब कोई एक खेला शब्द सुना है हमने इसलिए बोल दिया, लेकिन फिर भी क्या कुछ एक्शन के तौर पर? ऑब्वियसली आपके घर में कोई आके कहे घर में रहे तो आप क्या करोगी? कह दोगी ले जाओ, कुछ तो एक्शन करोगी ना। एक्शन होगा तो रिएक्शन करोगी ना, सभी करेंगे। द सेम थिंग, आप बार बार हर चीज को कह दोगे एयरपोर्ट मेरा है, पार्लियामेंट मेरा है, ये मेरा है, कुंभ मेरा है, ये मेरा है। तो कह दो एक दिन या तो एक काम करो, पूरे देश को कह दो पूरा भारत हमारा है। जिन्ना सर कह के गए थे कि पूरा देश तुम ले लो, तो एक बार बोल दो। तो हम लोगों के लिए कहीं जगह दिलवा दो
ये भारत में तुम रहने नहीं दोगे हमको, तो हमें कहीं ऐसी जगह भेज दो जहां हम रह जाएं, पानी के नीचे भेज दो, पानी के ऊपर भेज दो, आकाश में सेटल कर दो, कहीं चंदा के ऊपर हमें जगह दिलवा दो जहां कहीं कम से कम हम रहेंगे तो सही। भाई ये जमीन तो सारी वक्फ बोर्ड की हो गई, ये कैमरा भी वक्फ बोर्ड का है, ये माइक भी वक्फ बोर्ड का है। आप समझ, आप अपने हाथ में लेके बैठी हो, ध्यान रखना छुड़ा लेंगे एक दिन, कानूनी केस करेंगे आपके ऊपर। ये क्या है, ये प्राइम टीवी वक्फ बोर्ड का है, आपका नहीं है। नहीं, हम लोग तो उसी की तरफ रहेंगे जो जनता के हित में होगा, जो सही होगा, गलत होगा। वक्फ बोर्ड जनता के हित में है। आंसर दो महाराज जी, अब ये तो सरकार के ऊपर चल रहा है। आप कमाल है, आप पत्रकार हैं, आपको सब सच पता होता है। महाराज जी, हम लोग आप ही लोगों से अपडेट लेते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं। हम लोगों का काम ही है आप लोगों से राय लेना, जनता तक पहुंचाना। हम लोगों को खतरे की लाइन पे खड़ा करके, माइक आगे करके, हमसे बुलवा के तुम सत्य नहीं बोलोगे। अरे भाई, सब पत्रकार बताओ ईमानदारी से, वक्फ बोर्ड देश के हित में है कि नहीं? अगर देश के हित में है तो हमसे मत बुलवा, हम भी कहेंगे भैया वक्फ बोर्ड में और जान फूंको। बिल्कुल, अगर देश के हित में होगा तो जाहिर सी बात है सभी पत्रकार आवाज उठाएंगे। हालांकि अभी इस पे बातचीत हो रही है तो अभी मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। और भी नहीं कहलवाओगी हमसे? नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं है। और एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी। आप लगातार ये बात कहते हुए आते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सनातन को लेकर चल रहे, हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, और जब से केंद्र में या फिर यूं उत्तर प्रदेश में कही जाए बीजेपी की सरकार बनी है, तब से काफी कुछ बहन बेटियां सुरक्षित नजर आ रही है। ऐसे में आपका ये बयान बार बार आता है, क्या कुछ है इस पर? काफी कुछ, सब नहीं जी। और ये तब तक सुरक्षित हैं जब तक बीजेपी की सरकार है जी। अगला क्वेश्चन आप कीजिए, बीजेपी की सरकार कब तक है? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि बीजेपी की सरकार कब तक रहेगी? 27 में फिर यूपी का इलेक्शन है, उसके बाद फिर 29 का इलेक्शन है, तो कब तक रहेगी बीजेपी की सरकार? और कितना रहेगी? हम तो कह रहे 50 तक रहे। मतलब अगर कोई पर्सनल मेरे से पूछे तो अब मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी दीर्घायु रहे, योगी जी दीर्घायु रहे, और 50 तक वही एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन 50 के बाद क्या? आफ्टर 50 क्या? 2050 के बाद क्या होगा? उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, वो चेंजेज करेंगे ही करेंगे, और वो जब चेंजेज करेंगे तब क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या हम तब भी ऐसे रहेंगे? तब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? तब आप मां बन जाएंगी, तब मैं दादा बन जाऊंगा, लेकिन पोते और पोतियां तो मेरे तब भी होंगे, तो वो खतरा उनको नहीं बढ़ेगा। आप भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, अब वर्तमान में जिएंगे हम। बांग्लादेश में क्या हुआ? बहन बेटियों के पैरों में रस्सी बांधकर खींचा गया, वो चिंता नहीं है? उसके ऊपर क्यों नहीं बोलेंगे हम? और वो हमारा भविष्य है अगर आज हम नहीं जगे तो। जो बंगला, कल हमारे पास में एक महात्मा आई, महात्मा ने कहा महाराज हमारे गुरु जी को गोली मार दी और 16,000 एकड़ 15,000 एकड़ जमीन हमारी छीन ली और हमको वहां से मार के भगा दिया, जगह पे ताले लगा दिए। कहां? बांग्लादेश में। और उनका इंटरव्यू पड़ा है सोशल मीडिया पे, यू कैन चेक इट। अभी हमारे पास में मैसेज आया है महाराष्ट्र से, जबरदस्ती एक बेटी को उठा के ले गए। माँ बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बोल भी दें कि मेरी बेटी का नाम ये है और बचाओ मेरी बेटी को। और जब भी आता है प्रशासन के सामने वो 4, 5, 10, 20 संग आते हैं, बच्ची कुछ कह नहीं पाती है। क्या कहेंगे आप इसको? सुरक्षित है? भाई साहब, सामने से अगर शेर आ रहा हो तो मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, या कुत्ता ही आ रहा हो, पागल कुत्ता, और मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं कि मुझे खाएगा नहीं, तो ये गलत है। ये गलत है। सनातन बोर्ड की जो मांग है वो मांग पूरी हो जाएगी? उम्मीद क्या लग रही है? देखिए, हमें संतों पर विश्वास है, हमें धर्माचार्यों पर विश्वास है, हमें हमारी सरकार पर विश्वास है, हमें हर उस सच्चे सनातनी पे विश्वास है जो सनातनी ईमानदारी से, स्वार्थ के वशीभूत हो गए जो सनातनी सोचेंगे वो इस देश का और धर्म का भला नहीं कर सकेंगे। और जो निस्वार्थ भाव से एक बार चिंतन तो करें, मनन तो करें। जब चिंतन और मनन करेंगे कि धर्म के हित में क्या है, धर्म का संरक्षण, धर्म का संचालन धर्माचार्य करें कि सरकारी ऑफिसर या सरकार के मंत्री? बताइए आप। जिसे ड्राइविंग करना नहीं आता उसे आप गाड़ी पकड़ा देंगे तो क्या होगा? आप बताइए, पुलिस की वर्दी कौन पहन सकता है? जो पुलिस में नौकरी करता है। और बिना पुलिस की नौकरी किए वो वर्दी पहन लेगा? कोई सीएम हो, कोई मंत्री हो और कोई अननोन पर्सन हो जो अन्य धर्म को मानता हो, आप उसे सीएम बना के उसे ये कहेंगे आप मंदिर का संचालन करो? ये अच्छी बात है?
ये 77 साल से जब से देश आजाद हुआ है और हमारे मंदिर अपने कब्जे में रखे गए, सनातनियों का शोषण हो रहा है। हम किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं है, किसी संगठन के अगेंस्ट नहीं है, हम अगेंस्ट है उन आतताइयों के, जिन आतताइयों ने हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। तो हम अगेंस्ट हैं, क्योंकि हम धर्म को थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए चिंता है। अगर कोई कहेंगे हम नहीं दे रहे हैं तो मत दीजिए, सरकार कहे कि हम नहीं बनाएंगे तो आपकी मर्जी। पर आप अगर हमारे बारे में सोच रहे हैं, सनातनियों के बारे में सोच रहे हैं, तो सनातन बोर्ड चाहिए। उससे पहले कोई बात बन नहीं सकती सनातनियों के हित की। तो सनातन बोर्ड बनाइए, धर्म को धर्माचार्यों के हाथ में कीजिए, धर्म को किसी ऑफिसर के हाथ में मत पकड़ाइए, धर्म को किसी मंत्री के हाथ में मत पकड़ाइए, धर्म को किसी ऐसे आदमी के हाथ में मत पकड़ाइए जो धर्म का बेड़ा गर्क कर दे। और धर्म वो है जिसको वेद में है, वो नहीं है जो कॉलेज और किताबों में है। धर्म को धर्म पूरा, ये भी अभी मैं आदरणीय, मेरे पूजनीय, मेरे वंदनीय, मेरे इस प्रातः स्मरणीय, हर निश्चिंत, हर समय चिंतनीय श्री गोविंद देव गिरी जी के जन्मोत्सव में गया था। वहां पर एक शब्द पूज्य काशनी गुरु जी ने कहा कि धर्म वो है जो वेद में है, जो मेरे मन में कुछ भी आ जाए वो धर्म नहीं है। धर्म के अनुसार, वेद के अनुसार चलोगे तो धर्म है, और उसके अगेंस्ट चलोगे तो अधर्म है। तो धर्म क्या है और अधर्म क्या है, धर्माचार्य जानते हैं, और धर्माचार्य ही हमारे सनातन को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज धर्म नष्ट हुआ तो आज लिख लीजिए, देश नष्ट होगा। बचा नहीं सकता कोई इस देश को, बचा के दिखा दें। जिनको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। जिस दिन धर्म नष्ट होगा उस दिन ये देश नष्ट हो जाएगा। ये धर्माचार्य जो चिंतन मनन कर रहे हैं, आपके देश को बचाने का चिंतन, अरे ये एमएलए एमपी नहीं बनना चाहते, इन्हें मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनना है। आप सब सुरक्षित रहें और आप प्रधानमंत्री बनते रहे, आप मुख्यमंत्री बनते रहे, आप एमएलए एमपी बनते रहे, आप ही बनते रहे, इसके लिए जिद हो रही है। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थे हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सनातन बोर्ड की मांग क्यों हो रही है और सनातन बोर्ड की मांग के पीछे की क्या कुछ वजह है। सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं इस बोर्ड की मांग की जा रही है। इसके लिए 27 तारीख को धर्म संसद की बैठक होने वाली है। अब देखना ये होगा कि सनातन बोर्ड की जो मांग है वो पूरा होता है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम टीवी प्रयागराज।